तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। जैसा कि आप सबको पता है कि नेवी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी तैयारी के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरे पास एक दिन बचा हुआ है कि मेरी है वो ट्रेनिंग 7 अप्रैल को मेरे वहाँ पे INS चिल्का में रिपोर्टिंग है। तो उसके लिए जो भी मेरे से आपके लिए बन पाता है उससे पहले मैं आपके लिए जो भी है वो करना चाहता हूँ। जो भी मेरे पास PYQs पड़ा है, क्योंकि मेरी अब किसी काम की नहीं है लेकिन आपके हैं वो किसी न किसी प्रकार से है, आपकी हेल्प है, कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो हमने 9 जुलाई का जो आपका PYQs का जो रिव्यू था वो कर दिया है। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो है 10 जुलाई के। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। तो इसके बाद में आपको बहुत सारी हेल्प होगी और आप जो भी चैप्टर पढ़े उनमें से इस प्रकार क्वेश्चन है वो आप अपने आपके आंखों से गुजरते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की। इस प्रकार क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको दे रखा है अकबर ने। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है राष्ट्रीय पशु। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु से संबंधित क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्या क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे क्या है आपको लाइट का जो ब्लैक ब्लैक है वो दिख रहा है, तो इसमें आपके लिए थोड़ी सी आपको इस इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं दे रखे। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पशु जो क्या है बाघ। उसके बाद दे रखा आपको अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की या तो आपको संसद वगैरह या फिर राजधानी वगैरह इस प्रकार से कुछ पूछा होगा जिसका प्रॉपर इतना ज्यादा मेरे को पता नहीं है। उसके बाद पूछते हैं आपको USA की करेंसी जो क्या है डॉलर। ठीक है, उसके बाद पूछा था 4 नंबर क्वेश्चन था वो था गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है, जिसमें आपके आंसर थे उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो फुल फॉर्म थी वो आपको पता है कि 100% आपको फुल फॉर्म है वो देखने को मिलेगी। उसमें फुल फॉर्म थी OSI की फुल फॉर्म पूछ ली जिसका नाम था ओपन सिस्टमली इंटरकनेक्शन। और उसके बाद था काली नदी। काली नदी या तो आपको काली नदी से संबंधित सहायक नदी पूछी होगी या किस नदी के साथ बहती है, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा जिसका आंसर है शारदा नदी। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है वो है आपका इंग्लिश से। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स से, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स थे और 2 इडियम्स फ्रेज है वो 2 आई थी। 1 वर्ड है वो आपको एक देखने को मिला था। वॉइस था 2 और नरेशन 2। फिल इन द ब्लैंक्स थे 2 से 3 क्वेश्चन जिसमें थे टेंस से रिलेटेड। टेंस भी कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पूछा था। और परिपोजिशन के कितने क्वेश्चन थे भाई, 2 क्वेश्चन। उसके बाद पंक्चुएशन से 2 क्वेश्चन, एडजेक्टिव से 1 से 2 क्वेश्चन थे और प्रोनाउन से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद मैथ। तो मैथ में आप देख सकते हो किस प्रकार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, 3, 5 + 7। तो आपको पता है ये क्या है, n विषम संख्या होगा क्या है योग। और नीचे भी क्या दे रखा है, n विषम संख्या होगा योग। इसमें 2 है ना, वो आप थोड़ा सा ध्यान देना। और बराबर में 7 वगैरह कुछ दे रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वेश्चन था वो देख सकते हो आप किस प्रकार का क्या क्वेश्चन है, z बराबर √3 + i/2, जिसमें z की पावर 101 दे रखी है और z की पावर 103 और उसका होल स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है ये किसका मान है, ओमेगा का, तो उससे आप कर सकते हो। उसके बाद अवकलन में जो क्वेश्चन था वो था y की पावर x, x की पावर x की पावर x, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रखा था। उसके बाद इंटीग्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे और y बराबर e की पावर a log x + e की पावर x log a, इस प्रकार क्वेश्चन था आपको दे रखा था। उसके बाद जो 3 से 4 क्वेश्चन थे वो 3D इलिप्स और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन थे। और आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो था x y + y = 0 और y x द्वारा बनाया गया कोण। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको मतलब कहने का मतलब ऑप्शन में थे 0, 30, 0, 90, 30 और 60। इसमें आपको किस प्रकार से कॉमन लेके क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में है बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था माइक्रोबायोलॉजी का असल नेम। ठीक है, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग। और विटामिन डी से रिलेटेड कोई भी रोग वगैरह पूछा था। और तंत्रिका तंत्र से कुछ भी एक क्वेश्चन था वो आप देख लेना क्या प्रकार का क्या क्वेश्चन था। फिजिक्स में था लॉ ऑफ मोशन से, इसमें यू आपको दे रखा था 100, m दे रखा था आपको 100 और t बराबर 1/10 सेकंड में आपको क्वेश्चन है वो पूछा गया था। उसके बाद में फोर्स फोर्स था 1/100 गुना कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना भाई, कम हो जाएगा। तो आपको ऊर्जा पूछी थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था प्रतिरोध से। तीसरा क्वेश्चन था चुंबकीय पारगम्यता। अपूर्णांक से क्वेश्चन था जिसमें अपूर्णांक का मान दे रखा था 1.5। और एक था आपका क्वेश्चन त्वरण से और एक असक्षम से था।
एक 9/g का रेशियो था, या जी अपॉन कैपिटल जी का जो रेशियो था वो पूछा था, जिसमें एम को आपको कर दिया था 2 टाइम्स और आर कर दी गई थी आपको हाफ। वेक्टर में जो क्वेश्चन था वो था 1 प्लस जेड आयोटा प्लस बी जे प्लस आर के कैप, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा था। उसके बाद चलते हैं अगले वाले शिफ्ट में, जो क्या प्रकार से क्या क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन मेरे को मिले वो इस प्रकार क्वेश्चन थे। डिफरेंशिएशन में था अक्ष डिग्री बराबर जो भी पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा था। इंटीग्रेशन में देख लो आप किस प्रकार के क्या क्वेश्चन थे। इसमें देख कोस अक्स इंटू डी एक्स और लॉग 10 अक्स अपॉन 2, इसको आपको टी मान के जो भी आप पता है किस प्रकार क्या करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन है, सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार हेड आने की ट्राई था। उसके बाद में था लिमिट से क्वेश्चन था। एरिया बाउंडेड था जिसमें था वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 से गिरा क्षेत्रफल। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण कॉनिक सेक्शन मस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैंने जिस प्रकार से वहां पे जो मेरी एग्जाम थी तो मेरे को पता था, तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा लिख लिया था कि आने वाले एग्जामों में मेरे हेल्प हो। उसके बाद में जो आपका समांतर माध्य था उसमें से क्वेश्चन था। फिजिक्स में क्वेश्चन था, देखो मैंने बताया था ना वो पिछले वाली वीडियो में, तरंग में वेग दे रखा था मैक्सिमम टी से जी ऊपर जाने पर जी बाय 3 हो तो टी बराबर √3/2, इस प्रकार से आंसर था। रेनिन का क्या कार्य है, ये क्वेश्चन था आपका। एक था स्वप्रेरण। स्वप्रेरण में आई और टी दे रखा था आपको 0.001 और आई था 3 एम्पियर और आपको जो विद्युत वाहक बल था वो था 1500 वोल्ट, तो इसमें पूछा था एल, तो आपको पता वो सूत्र हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण राशि किस प्रकार की राशि है, वो है सदिश। इलेक्ट्रॉन के आवेशन कैथोड प्रयोग किया जाता है तो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से, इस प्रकार का क्वेश्चन था। और सापेक्ष वेग पूछा था जिसमें न्याय वगैरह कुछ इस प्रकार से था, जिसमें से आपको लंबाई है वो 500 मीटर, लंबी रेलगाड़ी में विपरीत दिशा से, ये क्वेश्चन था भाई। V1 दे रखा था आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटे से और V2 दे रखा था आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके बाद 3 बलते एक ही बिंदु पर हो तो परिणामी क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था आयाम मॉड्यूलेशन, जिसमें सही आंसर था आयाम चेंज आवर्ती नो चेंज, इस प्रकार था भाई। आयाम मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होती है, तो आपको पता है वो दो तो चेंज होती नहीं, जो होता है आयाम में चेंज होता है, ठीक है। हड्डियां किसी कमी से कमजोर होती है, तो ये क्वेश्चन था भाई रोग से, जो आप जनरल साइंस बोल रहे थे, कैल्शियम की कमी से, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलने से पहले, जो अगले वाला पेज है उस पर चलने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि और भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैनल द्वारा, जो भी डिफेंस से रिलेटेड और भी मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम देते रहते हैं, उनसे पूछकर मैं आपको टाइम टू टाइम में वो आगाह करता रहूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद चलते हैं हम नेवी 1/2024 में, ये वापस से 9 जुलाई का एग्जाम फर्स्ट में कहने का मतलब फर्स्ट वाली शिफ्ट में, जिसमें आपको देखो दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है जीएस और इंग्लिश है, वो क्या दे रखी है आपको इजी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेवी में। उसके बाद देखते हैं विश्व युद्ध से कुछ क्वेश्चन था, वो पूछा था भारत का तिरंगा और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, इस प्रकार क्वेश्चन था। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है, नाइजीरिया की क्या पूछी थी भाई, मुद्रा, ठीक है भाई, ये याद रखना, नाइजीरिया क्या पूछी थी, मुद्रा। दूसरा, विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन था, वो था 1945, ठीक है। भारत और तिब्बत के मध्य पर्वत श्रृंखला, तो वह उसमें ऑप्शन था काजीरंगा, कराकोरम, पीर पंजाल और हिमालय। अमेजोन नदी किस महाद्वीप में स्थित है, वो जो पहले वाले में बताया था। 1526 पानीपत युद्ध के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई, इस प्रकार से क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नदी प्रमुख है, सिंधु नदी आपको पता है, सरस्वती नदी ऑप्शन था। महिला फीफा वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ, प्रथम, ठीक है। और गूगल के संस्थापक कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। एक था बंदरगाह से कच्छ केरल के पास कांडला बंदरगाह, इस प्रकार से बात है। एक वन्य अभयारण्य से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन था, 10 से 3 क्वेश्चन आए भाई अब की बार, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट सिंपल था, ऑलवेज वाला मतलब कहने का एडवर्ब दे रखी थी और डू डज प्लस से संबंधित कोई क्वेश्चन था, और फॉर और हैज हैव बीन दे रखा था, मतलब इस प्रकार से कोई आपको एडवर्ब का संकेत मिलता है, इस प्रकार से था। पेशे वॉइस के 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन, जिसमें एक इफ कंडीशन वाला क्वेश्चन भी आपको दे रखा था, जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। पंचुएशन से 2 क्वेश्चन था और आपको पता है प्रीपोजिशन है उससे 2 क्वेश्चन था, आर्टिकल से भी इस बार 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। इंटरेस्टिंग वगैरह कुछ दे रखा था एन वाला, ठीक है। पैसेज में था आपका नहीं है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चन था,
जिसमें एडजेक्टिव कौन सा पूछा था, सम और एनी, जिसमें कॉफी दे रखा था। कॉफी का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इस प्रकार से तब वो संकेत है वो वहां पे मिलता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में था हमारा योर सेल्फ और योर सेल्फ से था। वो केब में था आपको हार्ड का एंटोनिम्स पूछा था, और डेवलपमेंट जो इसका सिनोनिम्स वगैरह जो भी था। वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब कहने का मतलब है हैज और हैव से आपको क्वेश्चन है वो पूछा था। मैथ में बात कर ले तो मैथ में सेट से क्वेश्चन था। ए यूनियन बी है वो ए इंटरसेक्शन सी दे रखा था भाई। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें इस प्रकार का ऑप्शन था भाई। ठीक, ऑप्शन भी मैंने लिख रखी है। उससे क्या अथवा जो क्वेश्चन आ जाती है वो लिखा जाता है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या है भूल जाते हैं। सीरीज में क्वेश्चन था, पहला पद है A1, दूसरा पद है B1 और अंतिम पद है C, तो इनका योग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। सर्किल में दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x, जो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त व 2,0 पर वृत्त की त्रिज्या पूछी थी। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन था अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बराबर पाई, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन था भाई। आप देख सकते हो किस प्रकार का लेवल आ रहा है, एयरफोर्स से तो ज्यादा। मैट्रिक्स में क्वेश्चन था ए मल्टीप्लाई एक्स बराबर बी, और कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी थी तो उसमें एक्स का मान पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन है वो है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन था ए की इनवर्स से, जो भी क्वेश्चन था उसमें बी का मान आपसे पूछा था। और जो क्वेश्चन था अगला वाला क्वेश्चन था 1/2.3 प्लस 1/3.4, इस प्रकार से क्वेश्चन था। लास्ट में n+1 से, और आगे जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा था आपको। ठीक है, ये तो हो गए पिछले वाले इनटेक की बात। अब बात करते हैं उससे भी पिछले वाले इनटेक का, जब से नेवी ने दो इनटेक मर्ज करने शुरू किए। उसमें आपको जो क्वेश्चन है किस प्रकार से क्या दे रखा था। इसमें था आपको पहला ही क्वेश्चन जो बहुत कहने का मतलब है, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो लाइब्रेरी में मैं भाई था वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, उससे भी मैंने ये वापस आते यही क्वेश्चन पूछा था। उसने भी, उसको भी ज्यादा तो नहीं है लेकिन उसने गूगल सर्च किया था तब उसका आंसर ये मिला था डायरेक्ट। ठीक है, तो आयोटा की पावर आयोटा का आंसर होता है 1 की पावर माइनस का पाई/2। उसके बाद में क्वेश्चन था -1,1 से वृत्त है उसकी समीकरण वगैरह ये दे रखी थी, तो स्पर्श रेखा आपको पूछी थी। और एक क्वेश्चन था अक्ष स्क्वायर बराबर 4ay और वाई स्क्वायर बराबर 4x से बनने वाली आकृति, जिसमें ऑप्शन था वृत्त, परवलय और रेखा। उसके जो अगले वाला क्वेश्चन था रेखा से क्वेश्चन था 3x+1 और x+1 का होल स्क्वायर x-1 का, इस प्रकार से क्वेश्चन था। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तब मेरे को नहीं आया था लेकिन वापस आके देखा तो पता चला, संधारित्र में दोनों प्लेटों के मध्य कौन सी धारा होगी। अब आपको पता है डीसी तो गुजरेगी नहीं, तो विस्थापन धारा है, कहने का मतलब एसी वही गुजरी, तो एसी को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखा था। उसके बाद समाकलन से क्वेश्चन था, अवकलन से क्वेश्चन था, और इसमें दे रखा था 3D से। ठीक है, ज्योमेट्री मीन था, प्लस माइनस कुछ कर रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछा था। एक था कार्य जिसमें ऊर्जा का सूत्र था 1/2 CV², जिसमें ऊर्जा आपको 24 वॉट प्रति घंटा और वोल्ट था 4, और आपको धारिता पूछी थी। और ये तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो दे रखा था T बराबर 2π/√m/k, जिसमें आपको आवर्ती m देकर आवर्ती पूछी थी, m को 4 गुना। ऑप्शन में था 4n, n/4, n/2 और 2n। ठीक है, उसके बाद में जो रीजनिंग से क्वेश्चन था वो था जयपुर, लखनऊ, पटना, तो इससे आगे क्या हो गया। तो आपको पता है जयपुर, लखनऊ ये सब क्या है, आपकी राजधानी है। तो पटना भी राजधानी, तो आगे शिमला है वो भी हिमाचल प्रदेश की आपको पता है राजधानी है, तो इस प्रकार से आएगा। अगला जो क्वेश्चन था 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, महाराष्ट्र का स्थानीय नृत्य, और आईसीसी के अनुसार विश्व में 20वीं सदी का महानतम क्रिकेटर। ठीक है, तो वो बता रहा था ना कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, इस प्रकार। कृत्रिम बंदरगाह भारत का चेन्नई। दो नरेशन से क्वेश्चन थे, दो पेशे से पेशी वॉइस से, दो पंचुएशन से, दो एंटोनियम से, दो सिनोनियम से, और दो फ्रेजल वर्ब थी। इफ प्लस एड प्लस वी थर्ड प्लस वुड है कहने का मतलब कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन था। टेंस में इज से कुछ क्वेश्चन था, और फ्यू एफ फ्यू सम ए लिटिल से क्वेश्चन था, और जो था इच अदर वन अनदर से क्वेश्चन था। कोडिंग से दो क्वेश्चन आ रहे थे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था, या पिछले वाले इंटे की बात नहीं कर रहा, उससे भी पिछले वाले इंटे की बात करो, जब मैं ऐसे ही घर से उठ के पेपर देने गया था उस वाले इंटे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात था एडजेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, और 29 नंबर का क्वेश्चन था, 30 नंबर क्वेश्चन था सूर्य से दूर सबसे ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वो था वरुण। इसको भी हमने गूगल आके वापस से सर्च किया था बाहर निकलते ही। ठीक है, इसके बाद में ये सेकंड वाले इनटेक का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे तो एयरफोर्स के जो पीवाई क्यूज है वो दे रखे, तो मैंने अभी क्या है इकट्ठे किए इस वाले इनटेक के भी।
तो इसमें क्वेश्चन था रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस इस प्रकार क्वेश्चन दे रहा है और एक था सिंगुलर मैट्रिक्स से तो आपको लेमडा पूछा था। इंग्लिश में था इंस्टॉलमेंट का एंटोनिम्स वगैरह पूछा था आपको, ठीक है। टू फिश इन द ट्रबल वाटर ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ ए कंफ्यूज सिचुएशन। ए फिश इन द ट्रबल वाटर का क्या था आपके पास, इडियम्स वगैरह थी। सप्रेशन का था आपके पास और एक इनकम्पेस का था आपके पास, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन का एडजेक्टिव था, ये एयरपोर्ट्स का पुट ऑफ का था बुझाना, इस बार भी आया था भाई। इस वाले एयरपोर्ट्स के इंटेक में मेरे वाले शिफ्ट में आया था, पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, फायरमैन वगैरह दे रखा था, इसमें कैंडल का है, ठीक है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को एक बार फिर से कहूंगा सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।